प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट, जिसका पहला चैप्टर है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। और इस चैप्टर के पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था पीने योग्य जल के गुण और इसके दुष्प्रभावों के बारे में। उन्हीं दुष्प्रभावों में अस्वच्छ या दूषित जल पीने से एक कृमिजन्य रोग होता है जिसको कहते हैं बाला या नारू रोग। इसको जानने का प्रयास आज हम करेंगे। वैसे प्यारे बच्चों, आजकल हम एक विशेष प्रकार की महामारी के दौर से गुजर रहे हैं जिसको अपन कहते हैं कोरोना महामारी। इस महामारी के दौर में हमने देखा है कि इस प्रकृति पर विजय पाना बहुत ही कठिन है। हम जानते हैं कि आज के इस युग में जहाँ विकसित राष्ट्र जो हैं वो अपने उन्नत हथियारों के बल पर इस प्रकृति पर विजय पाना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकृति ने एक ऐसा सूक्ष्म जीव जिसके पास में हथियार तो दूर, उसका शरीर भी आधी कोशिका ही है, उसने हम सभी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। तो हम प्रकृति के साथ में जैसा खेल खेलते हैं, प्रकृति भी हमारे साथ में वैसा ही खेल खेलती है। आपने डार्विन की थ्योरी तो जरूर सुनी होगी। डार्विन ने कहा था कि इस प्रकृति उसी को स्वीकार करती है जो यहाँ पर जीने के लायक होता है, चाहे वो छोटा जीव क्यों नहीं हो या बड़ा से बड़ा डायनासोर भी क्यों नहीं हो, प्रकृति उसको लुप्त करना जानती है। तो हम जैसा खेल प्रकृति के साथ खेलेंगे, प्रकृति भी हमारे साथ में ऐसा ही खेल खेलेगी। लगभग 1970 और 80 के दशक के आसपास ये बाला या नारू रोग का प्रकोप इतना खतरनाक भारत के अंदर फैल चुका था। न केवल हिंदुस्तान बल्कि आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं, अपने पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है और भी अफ्रीकन कंट्रीज़ में और भी ज़्यादा ये खतरनाक रूप ले चुका था। तो ये बाला या नारू रोग क्या था, इसको अपन जानने का आज हम प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 9 के जैव विविधता वाले चैप्टर के अंदर आपने RH व्हिटेकर के द्वारा दी गई 5 जगत प्रणाली को तो जरूर सुना होगा, जिसके अंदर एक जगत है एनिमेलिया, जिसका उस एनिमेलिया जगत का समूह है एक 2 समूह में बांटा गया है। एक तो है नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा के अंदर कई सारे संघ आते हैं, फाइलम, जैसे कि पॉलीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, प्लेटीहेल्मिन्थेस है, एस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ये सारे के सारे जो संघ हैं उसी में से एक संघ है एस्केल्मिन्थेस। मैं यहाँ लिख करके थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इस जगत एनिमेलिया के जो समूह है नॉन कॉर्डेटा, उसका जो एक संघ है, फाइलम है एस्केल्मिन्थेस। इसके अंदर जितने भी जो सूक्ष्म जीव आते हैं वो होते हैं गोल वर्म, राउंड वर्म कहते हैं, गोल कर्मी। इन्हीं गोल कर्मियों में एक ऐसा कर्मी है जिसका नाम है ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस। इसके और भी कई सारे अन्य नाम हैं, जैसे कि इसको गिनी वर्म भी कहते हैं, गिनी वर्म भी कहते हैं। इसके अलावा इसको नारू वर्म भी कहते हैं और कुछ इसे ड्रैगन भी कहते हैं, ड्रैगन वर्म भी कहते हैं, ड्रैगन वर्म भी कहते हैं। सामान्य नाम और भी कई सारे हो सकते हैं, बाला नारू, है ना। तो ये जो इसके कारण जो रोग फैलता है वो होता है बाला या नारू रोग। अब ये किस प्रकार से फैलता है, इसकी कहानी हम आज जानने की कोशिश करेंगे। ये क्या होता है कि बच्चों, ये किसी तालाब, नाडी या फिर ऐसे जो गंदे जल स्रोत है वहाँ पर ये सामान्य रूप से पाया जाता है। मैं आपको एक इसका उदाहरण बताता हूँ। एक मैं तालाब बना रहा हूँ, ये तालाब है, ठीक है। इसमें मैं पानी भर देता हूँ, ये पानी है इसके अंदर, ठीक है। इस पानी के अंदर ये माना कि ये सूक्ष्म जीव के लार्वा हैं, छोटे छोटे। इसको मैं ऐसे दिया, ये सूक्ष्म जीव है, ये कृमि हैं जो कि अंडों से अभी अभी निकले हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, लगभग 1 से 2 mm के, 1 से 2 mm के। कौन है? कृमि, जिसको अपन लटे भी कह सकते हैं, ठीक है। कौन सी लटे हैं ये? इस ड्रैगन वर्म की लटे हैं। किसकी लटे हैं? ये ड्रैगन वर्म की लटे हैं। इन लटों को बच्चों क्या होता है कि एक आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा भी नाम आपने सुना होगा, है ना। एक आर्थ्रोपोडा, कौन सा संघ है? आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है ये। इसमें संयुक्त उपांग जो पैर होते हैं इनके जीवों के संयुक्त होते हैं, है ना। तो उसका एक जीव होता है जिसको कहते हैं साइक्लॉप्स। क्या कहते हैं बच्चों? साइक्लॉप्स। ये जो साइक्लॉप्स होता है ये क्या करता है, इनको ये क्या कर लेता है? खा जाता है। ये साइक्लॉप्स कुछ इस तरह का होता है, ये इसको क्या कर लेता है? साइक्लॉप्स, जितने भी साइक्लॉप्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं? इनको खा लेते हैं, ठीक है।
ये जो साइक्लोप्स है ये क्या हो गया, इसका प्रथम होस्ट हो गया। मैं कह सकता हूँ ये कौन हो गया, प्रथम होस्ट। इस साइक्लोप्स ने सबसे पहले क्या कर लिए, खा लिए। और इसको खाने के बाद में क्या हुआ कि ऐसा जो दूषित जल था वो किसने पिया, हम लोगों ने। चलो अब हम इसका पूरा सफर जानने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो ड्रैगनकुलस मेडिनेसिस के जो सूक्ष्म लार्वा हैं ये बिल्कुल छोटे होते हैं, इनकी साइज़ बिल्कुल छोटी होती है, 1 से 2 mm के करीब होते हैं। अब ये क्या होता है कि ये जो मैंने बताया आपको कि ये जो साइक्लोप्स होते हैं ये क्या कर लेते हैं, इनको आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, इनके अंडों को ये क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। अब ग्रहण करने के बाद में ये जो लार्वा है वो कहाँ पर इकट्ठा हो गया, इस साइक्लोप्स के अंदर इकट्ठे हो गए। माना कि ये सारे के सारे लार्वा क्या हो गए, यहाँ पर इकट्ठे हो गए। अब इकट्ठे होने के बाद में जो बिना छनित जल, बिना छाना हुआ जल क्या करते हैं, हम क्या कर लेते हैं, पी लेते हैं, है ना। तो पीने के बाद में क्या होता है कि ये लार्वा क्या होते हैं, यहाँ से होते हुए साइक्लोप्स क्या होते हैं, ये यहाँ से होते हुए कहाँ पर आ जाते हैं, आमाशय में इकट्ठे हो जाते हैं। अब आमाशय में साइक्लोप्स इकट्ठे होते हैं, चूँकि आमाशय में तो क्या है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बहुत ही प्रबल अम्ल है ना। तो ये साइक्लोप्स तो क्या होते हैं कि अंदर आ जाते ही क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन नरवर्म है जो एसिड के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, तो ये क्या होते हैं कि मरते नहीं हैं। तो ये यहाँ से क्या होकर के, तो ये नरवर्म क्या होता है कि आमाशय की दीवारों में छेद करके ये अपने शरीर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर सभी टिश्यूओं के अंदर ये क्या होते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि ये लगभग कई सप्ताह, महीनों तक, है ना, लगभग साल भर तक ये क्या करते हैं, अपने शरीर के अंदर रहते हैं, तब तक इसके बारे में कोई हमको पता चलता नहीं है। ऐसी स्थिति में ये अपना आकार क्या कर लेते हैं, बहुत ही बड़ा कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इनका फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया भी हो जाती है। निषेचन की क्रिया होने के बाद में ये जो अंडे होते हैं ये अब इनको शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये क्या होता है कि ये मादा जो वर्म होता है इसकी आकार क्या हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। इतने समय में ये लगभग, यहाँ तो 1-2 mm के छोटे लार्वा थे, यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ये वर्म लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर के करीब इतना लंबा धागा बन जाता है। क्या बन जाता है, इस प्रकार का इतना लंबा ये मादा कर्मी का धागा बन जाता है। नर होता है वो क्या होता है, बिल्कुल छोटा होता है, जबकि मादा इससे कई गुना क्या होती हैं, बड़ी होती है। अब ये मादा क्या होती है, अंडों को लेकर के अपने उस भाग में पहुंचती हैं जहां पर पानी क्या हो, तो शरीर का जो वह भाग जो पानी के संपर्क में अधिक आता हो उस भाग में आ जाती है। यानी कि वो सारे के सारे ये जो मादा कर्मी होंगे वो कहाँ पर आ जाएंगे, इस पैरों वाले भाग में आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद में क्या होता है, ये देखो यहाँ पर भी एक प्रकृति का बहुत ही रहस्य है कि इस मादा कर्मी को ये पता जरूर चल गया है कि यहाँ पर पैर ही एक ऐसा भाग है जो पानी के संपर्क में बहुत अधिक आ सकता है, तो वो पैरों वाले भाग में ही आने की कोशिश करती है। अब क्या होता है कि ये जो मादा कर्मी है यहाँ पर क्या होता है कि विशेष प्रकार के जहरीले एसिड का सिक्रेट करता है, जिसके कारण यहाँ पर एक फपोला बन जाता है। पैरों के आसपास क्या बन जाता है, फपोला। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये पैर का फोटो दर्शाया है और इस पैर के फपोला होकर के ये क्या हुआ है, ये जो वर्म है, जो गिनी वर्म या नारू वर्म या ड्रैगन वर्म भी कहते हैं इसको आपको नाम है वो एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो ये लिखना है, ड्रैगनकुलस मेडिनेसिस। ये वर्म क्या होता है कि ये फपोला से क्या होता है, थोड़ा सा बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद में जैसे ही अपने शरीर पानी के संपर्क में आता है, तो पानी के संपर्क में आते ही ये यहाँ पर पानी में क्या कर देता है, अंडे छोड़ देता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये पानी के अंदर अपन अगर पैर रखते हैं तो ये थोड़ा बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद में इसको क्या कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। ये इस प्रकार से क्या कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। जब पकड़ लिया जाता है तो इसको ज़्यादा खींच नहीं सकते, क्योंकि खींचने पर ये कई बार क्या होता है, यहाँ से टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। अगर ये टूट जाए या ब्रेक हो जाए तो ये तेज़ी से क्या होता है, वापस अंदर की ओर भागता है। ऐसे भागने की कंडीशन में इतना असहनीय दर्द होता है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आप उसका आइडिया इस प्रकार से लगा सकते हैं कि अगर ये वापस भागता है तो एक उतना ही दर्द होता है जितना कि एक सुई को अपने अंदर चुभाया जाता है। तो इसको बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं डॉक्टर की, यहाँ पर जैसे कोई पट्टी वगैरह होती है तो उसके ऊपर इसको प्लेट देते हैं थोड़ा थोड़ा, तो धीरे धीरे ये क्या होता रहता है, बाहर निकल जाता है, जिसमें ये कई लंबा टाइम भी ये ले लेता। अब जब ये क्या करता है कि अंडे वापस पानी के अंदर छोड़ता है, चूँकि ये मादा कृमि है तो ये अंडे जैसे ही पानी के अंदर छोड़ेगा तो यहाँ पर वापस क्या होता है, ये साइक्लोप्स जितने भी हैं ये इस पानी के संपर्क में रहते हैं और वो
क्या करते हैं, इन अंडों को तुरंत ही वहाँ पर क्या होते हैं, पहले से ही खड़े रहते हैं और उनको क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं। अब खाने के बाद में ये चक्र क्या हो जाता है, वापस शुरू हो जाता है। यानी कि वापस साइक्लोप्स क्या होगा, इस अंडों को खाएगा और हम दूषित पानी है वो पिएंगे और यहाँ से होता है वापस शरीर में जाएगा और एक अपना चक्र पूरा करके वापस क्या होंगे, ये मादा कृमि अपने अंडे क्या करेगा, पानी के अंदर छोड़ देगा। तो इस प्रकार से ये मादा कृमि का ये पूरा क्या करता है, ये पूरा जीवन चक्र चलता है, जिसमें प्रथम होस्ट तो कौन है, साइक्लॉप्स, और द्वितीय होस्ट कौन है, मनुष्य। और अंडे देने के लिए कौन सी जगह है, पानी। तो अपने विशेष तौर से राजस्थान के अंदर आसपास के जितने भी शहरों में लगभग 70 के दशक के अंदर ये घरों में नल और पानी की व्यवस्था थी नहीं, तो लोग सभी नाली के किनारों पर ही, वहीं पर नाली या तालाब से ही पानी लाते थे। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होता था कि ये बीमारी आगे से आगे क्या होने लगी, बहुत विकराल रूप लेने लगी। फिर भी लोगों को इस बारे में इसकी जानकारी पहले थी नहीं, तो वो लोग कई ऐसे थे जो तालाब के किनारे आकर के वहाँ पैर धो देते थे। तो पैर धोते तो ये अंडे सारे के सारे क्या हो जाते थे, वहाँ पर चले जाते थे। जब इसके जीवन चक्र का पता चला कि भाई ये इस प्रकार का इसका जीवन चक्र है, तो फिर नारू उन्मूलन के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए गए। और मुझे याद है 1996 या 97 के आसपास मैं 6-7 क्लास में पढ़ता था। तो उस समय हमारे पास में हमारे घर पर रेडियो हुआ करता था। रेडियो पर सरकार द्वारा चलाए गए ये बाला या नारू रोग से उन्मूलन के कई ऐसे डायलॉग आते थे। ये अपने राजस्थान के अंदर 2000 के आसपास, पूरे भारत में 2000 के आसपास, और राजस्थान में लगभग 1998। अपने भारत के अंदर 2000 है। आपको एग्ज़ाम में आए तो आपको लिखना है 2000। सन 2000 के बाद में अपने यहाँ पर कोई केस नहीं आया है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में पूरे विश्व के अंदर 28 केस देखे गए हैं। तो लगभग ये अब पूरे विश्व के अंदर लगभग क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो बच्चों, ये थी कहानी बाला या नारू रोग की, जिसका जीवन चक्र आपको अच्छे ढंग से याद रखना है और इसका मुख्य रूप से आपको इसका नाम है वो याद रखना है। ये ऐसा पूछा जाए कि किसके कारण होता है, तो एक कृमि के कारण होता है, और उस कृमि का नाम क्या है, तो आपको लिखना है ड्रैगनकुलस मेडिनेसिस। ऐसे ये वाले नाम लिख के नहीं आने हैं, अन्यथा ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ये तो क्या थे, सामान्य नामों में आए गए। ऐसे कोई कह रहा था उसको नारू रोग, अपने यहाँ पर जैसे नारू रोग बोलते थे, कई जगह गिनी वर्म बोलते थे, कई जगह ड्रैगन वर्म कहते थे, क्योंकि ये दिखाई देने में भी कैसा था, चाइना के ड्रैगन जैसा था, है ना। तो चलिए बच्चों, आज इतना ही। अगली वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।